नमस्कार, भाग्य दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिखा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान पाएंगे अपने भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के बारे में कि क्या कुछ घटित होने वाला है। अगर कुछ परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं तो वो किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आए, और वो बताएंगे आपको हमारे साथ उपस्थित पंडित अजय प्रकाश शास्त्री जी। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चलाए जा रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी हर एक समस्या का समाधान, या फिर आप चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर मिलना तो अपॉइंटमेंट लेकर भी मिल सकते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम भाग्य दर्शन है, तो क्या सोचकर आपने अपने इस कार्यक्रम का नाम भाग्य दर्शन रखा? हमने इसलिए इस कार्यक्रम का नाम भाग्य दर्शन रखा है कि इससे व्यक्ति के जीवन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अपने जो है भाग्य के बारे में ये जानने की इच्छा रखता है कि हमारे भाग्य में अगले पल क्या होने वाला है, या हमारे कह सकते हैं कि पूर्ण तरीके से यहाँ पे कि हम ये जाने कि हमारे जो है भूत भविष्य वर्तमान में क्या होने वाला है या क्या होगा। ये सभी लोगों के मन में प्रश्न होता है कि हम अपने भाग्य के बारे में कुछ जानने की इच्छा रखें, अपना फ्यूचर हम जानें। तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि भाग्य दर्शन इसीलिए इसको रखा गया कि अपने ग्रहों के बारे में, वो अपने भाग्य के बारे में, अपने ग्रहों के बारे में, अपने अच्छे और बुरे ग्रह के बारे में वो जानकारी प्राप्त करें कि वो कौन सा ऐसा उपाय करें कि जिससे उनका जो है भाग्य अच्छा हो जाए और उनका जो है मनोरथ जो वो चाहते हैं वो पूरा हो। तो इसके लिए हम यही बता रहे हैं कि उनके भाग्य में तरह तरह की ऐसी जो है तब्दीलियां हो रही हैं, बदलाव हो रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वो अपने भाग्य के बारे में तभी पूर्ण तरीके से जान सकते हैं कि जब हम उनको कुछ बताएंगे। भाग्य दर्शन के बारे में पूर्ण तरीके से हम यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को कि अपने वो लाइफ में, अपने जीवन में परिवर्तन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य में तब्दीली कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने निजी ग्रहों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे उनको यही जानकारी ही उनका दर्शन है। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भाग्य दर्शन रखा गया है कि वो अपने ग्रहों के बारे में जाने कि उनके अच्छे ग्रह हैं या उनके क्रूर ग्रह हैं या उनके पापी ग्रह हैं। अगर यहाँ पे पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो उसका वो उपाय करेंगे जैसा हम बताएंगे। अगर वो उपाय करते हैं तो यही उनका दर्शन है। दर्शन का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान उनको मिल जाएगा कि इस ग्रह का ऐसा उपाय करेंगे तो उनके जीवन में तब्दीली, बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सी और बातें आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं अपना। हाँ, अभिनव बोल रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। कल्याण मस्तु जी। अभिनव जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 15 अक्टूबर 1985। जी। समय है 12:30 बजे दोपहर के। जन्मस्थान? जन्मस्थान हमारा है दिल्ली। जन्मस्थान दिल्ली। दिल्ली करोल बाग। जी, प्रश्न कीजिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी से हम जानना चाह रहे हैं कि हमारा विवाह, प्रेम विवाह जिसको हम पसंद करते हैं, क्या उससे हमारी शादी हो पाएगी? जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इनकी पूर्ण तरीके से कन्या लगन की पत्रिका है और इनकी राशि जो बनती है मकर है। धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हो चुका है और यहाँ पे देख रहे हैं तो इनके पंचमेश की स्थिति जो है मंगल शुक्र के साथ में बैठा है। जिस लड़की से प्रेम करते हैं वो लड़की इनसे उम्र में थोड़ी सी छोटी है, कह सकते हैं यहाँ पर 2 साल का उसका फर्क है, छोटी लड़की है, जिससे इनका जो है प्रेम जो है प्रसंग चल रहा है और उससे ये शादी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो शादी ये करना चाह रहे हैं तो जिनकी शादी में बहुत सी तरह तरह की रुकावटें हैं, जैसे कि यहाँ पे इनके देख रहे हैं तो सुखेश स्थान पे जो माता का स्थान होता है, यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। तो इनकी माता जो है इस शादी के लिए नाराज है और ये लड़की जो है, ये लड़की इंटरकास्ट है जिससे इनका प्रेम चल रहा है। तो प्रेम प्रसंग, और इनकी शादी में सप्तमेश में भी देख रहे हैं कि चंद्रमा बैठा हुआ है और वो शुक्र का घर है, वो चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका प्रेम
विवाह ही होगा। ये अपने घर वालों की मर्जी के बिना भी इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं और ये शादी करना चाह रहे हैं, परंतु इनकी माता जी नहीं मान रही हैं। तो यहाँ पे सुखेश भाव में जो शनि बैठा हुआ है यानी माता का स्थान है, और इसी के कारण से जो है इनकी माता जो नहीं मान रही शनि ग्रह की वजह से। अगर ये शनि ग्रह की शांति करते हैं, शनि ग्रह का उपाय कर रहे हैं, तो इनकी शादी उस लड़की से जरूर हो जाएगी। ये लड़की इनको प्रेम करती है और ये लड़का भी पूर्ण तरीके से ये भी प्रेम करता है, तो इसलिए इसकी शादी हो जाएगी, परंतु ये शनि ग्रह की शांति करें यानी शनि ग्रह का उपाय करें। हम बताना चाहेंगे शनि ग्रह का उपाय। ये किसी भी शनिवार के दिन एक काला मिष्ठान लें और उसको एक पान के पत्ते पे रख के और 11 फूल लौंग चुभा दें, और उसके बाद उसको पूजन स्थान पे अपने रख दें, और उसके बाद उस लौंग को जो है पूर्ण तरीके से निकाल के और उस 11 फूल लौंग को ले जा करके और अपनी माता जी को खिला दें। तो देखते हैं यहाँ पर कि इनका ये उपाय अगर करते हैं तो इनकी माताजी के ऊपर जो शनि का प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और जो उनका क्रोध है वो शांत हो जाएगा, और इस लड़की के लिए वो मना नहीं करेंगी और शादी इसकी जो है हो जाएगी। कॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम राजीव। जी राजीव जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1989। जी। जन्म स्थान है मेरा दिल्ली। जी। मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूँ, मैं कोई भी काम करता हूँ वो मेरा काम होता नहीं है, बनने से पहले ही बिगड़ जाता है। जी, बनते बनते काम इनके बिगड़ जाते हैं। बनते बनते इनके काम बिगड़ जा रहे हैं। इनका नाम इन्होंने बताया है राजीव नाम है। जी। राजीव के नाम से इन्होंने जो बताया है, इनकी तुला राशि बनती है जिसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र की स्थिति इनकी पत्रिका में देख रहे हैं तो यहाँ पे कर्मेश में इनकी स्थिति शुक्र की, शुक्र ग्रह बैठा है परंतु वो शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी ये बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, इसीलिए बिगड़ जा रहे हैं क्योंकि जब शुक्र शनि के साथ में कहीं बैठता है तो वो अच्छा नहीं करता है। शुक्र शनि के साथ में बैठ गया है, इसीलिए इनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ये ऐसा करें कि यहाँ पे शनि ग्रह के लिए कुछ ऐसे हम उपाय बता रहे हैं जिसको ये करेंगे तो इनका जो है बिजनेस अच्छा चल जाएगा। जो इनका बनता काम बिगड़ रहा है, जो इनका कर्मेश की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अच्छी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इनकी जो कह सकते हैं यहाँ पे शनि ग्रह जो बैठा हुआ है सूर्य का स्थान है, और सूर्य के घर में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, तो शनि यहाँ शत्रु का होकर के बैठ गया है जिसकी वजह से इनका कार्य अच्छा नहीं हो रहा है। शनि ग्रह का एक उपाय बता रहे हैं जिसको ये नोट कर लें, और ये कार्य करेंगे तो इनका जो है बिजनेस व्यापार जो भी करना चाहते हैं, इनके जो बनते काम बिगड़ रहे हैं ये पूरे हो जाएंगे। ये शनि ग्रह का एक उपाय नोट कर लें। शनि ग्रह के लिए सर्वप्रथम शनिवार के दिन ये एक काला कपड़ा ले लें, और वो कपड़ा जो है 4 अंगुल का होना चाहिए। 4 अंगुल का काला कपड़ा ले और उसमें 4 फूल लौंग के डाल लें और 4 काले उड़द के दाने बांध लें, और उसको बांधने के पश्चात में ये ले जा करके और उस स्थान पे जहाँ पर ये अपना कह सकते हैं पैसे रखते हों या जहाँ पे इनका जो है लक्ष्मी का वास है, उस स्थान पे ये ले जा करके उसको रख दें। सुबह में उपाय करेंगे और शाम को उसको निकाल करके ले जा करके और एक थोड़ा सा पात्र ले लेंगे और उस पात्र में सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देंगे, और सरसों के तेल में थोड़ा सा लाल चंदन डाल देंगे, और सिंदूर जिसे कहते हैं उसको ले जा करके ये और उसी में काला कपड़ा डाल करके पीपल वृक्ष में दान कर देंगे, और वहाँ पे एक जो है सरसों के तेल का दीपक जला देंगे। इस कार्य को करने से इनका कार्य जरूर हो जाएगा। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। कल्याणमस्तु जी, मैं विपिन उपाध्याय बोल रहा हूँ मुंबई से। विपिन उपाध्याय जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं विपिन जी। विपिन जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी, 30 जनवरी 1990 रात में 9 बजे। जी, जन्म का स्थान। जी, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ। विपिन जी, जन्म का स्थान बता दीजिए पहले। बोरीवली से। जी, अब बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। उसके घर वाले हैं मतलब नहीं, शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई उपाय बताइए। जी, लड़की का नाम क्या है बेटा? रूपाली।
रूपाली नाम है, और तुम्हारा नाम है विपिन। तुम्हारी वृषभ राशि बनती है बेटा, और रूपाली की तुला राशि बनती है। तो जहाँ पर कह सकते हैं कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और यहाँ पे जो है रूपाली की राशि का स्वामी भी शुक्र है। दोनों में अतिशय प्रेम है, परंतु घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लड़की जो है यहाँ पे लड़की के जो माँ है उसके स्थान पर देख रहे हैं तो शनि गोचर कर रहा है, और तुम्हारे पिता के स्थान पर देख रहे हैं तो राहु गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दोनों को जो है शादी के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को, शनि राहु को देख रहा है और राहु शनि को देख रहा है। शनि जहाँ पर देखता वहाँ भी अच्छा नहीं करता है, और राहु जहाँ पर देखता है वहाँ पर भी अच्छा नहीं करता है। तो यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि राहु और शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो घातक दृष्टि बन रही है। तो घातक दृष्टि बन रही है, इसलिए तुम्हारे माँ बाप इस शादी के लिए नहीं रजामंदी हो रहे हैं, और तुम्हारे दोनों लोगों का प्रेम बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्ति के लिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर्वप्रथम जिस लड़की से प्रेम करते हैं उस लड़की के अगर घर वाले इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत सरल उपाय हम बताएंगे। वो अपने लड़की के उस जिस लड़की से प्रेम करते हैं उस लड़की के माता पिता का नाम एक भोजपत्र के कागज पे नोट कर लें, और भोजपत्र के कागज पे नोट करके और उसको ले जा करके गंगा जल में डुबो दें। गंगा जल में डुबोने के पश्चात में जैसे ही कागज वो नीचे जाएगा वैसे वैसे उसकी जो है मनो इच्छा जो बनती है उनके माँ बाप की वो बनती जाएगी, उनके प्रत होती जाएगी। और फिर उस भोजपत्र के कागज को निकाल करके और उसमें जो है थोड़ा सा लाल मीठा डाल करके और ले जा करके उसको किसी बहते हुए नदी में, सरोवर में ले जाकर के डाल देंगे। जैसे ही वो धारा में बह जाएगा भोजपत्र का कागज, जिस प्रकार से वो कागज बहेगा उसी प्रकार से इन दोनों का प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता जाएगा, और उनका मन भी, क्योंकि जल निर्मल होता है तो इसीलिए उनका मन भी निर्मल हो जाएगा, और वो दोनों माता पिता शादी के लिए मान जाएंगे और शादी जरूर हो जाएगी। पंडित जी, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों का ये अक्सर कहना होता है कि हम ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुनते तो बहुत है, लेकिन हमें सही रूप से पता नहीं होता कि आखिरकार ज्योतिष शास्त्र है क्या, कैसे ज्योतिष बना था, कैसे ज्योतिष गणना की जाती है, कैसे प्रश्न कुंडली बनती है, और कैसे ग्रहों की जो गणना की जाती है वो कैसे की जाती है, ये जानेंगे। जी, ज्योतिष एक बहुत पुरातन और भविष्य का बना हुआ बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसको हमारे धर्माचार्यों, ऋषि मुनियों से ये लिया गया है, और ये एक तरीके से एक वैज्ञानिक विद्या भी है और एक शास्त्रिक विद्या भी है। शास्त्रों में ज्योतिष का उदय जो माना गया है पूर्वकालिक काल की गणना के अनुसार ज्योतिष को बनाया गया है। ज्योतिष में सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर में जो ये पूर्ण तरीके से चल रहा है, जो हमारी आत्मा का संयोग हो रहा है, जो हमारे ज्ञान का प्रतीक हो रहा है, जो हमें कह सकते हैं कि हमारे जो धर्म हैं, हमारे जो कर्म हैं आगे बढ़ रहे हैं, वो ज्योतिष विद्या के अनुसार ही हम जान सकते हैं। जिस किसी भी जातक के भविष्य के बारे में हमें गणना करनी पड़ती है तो सर्वप्रथम हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही काल की गणना को, चक्र को देख करके उसकी लग्न कुंडली, उसकी प्रश्न कुंडली, उसकी गोचर कुंडली के अनुसार उसके भूत भविष्य वर्तमान तीनों की गणना करते हैं। और ज्योतिष एक तथ्य को हम जानते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन में, आने वाले इसके जीवन में क्या ऐसा घटित होने वाला है और या क्या ऐसा होगा, इसका भूत कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा, इसका वर्तमान कैसा होगा, इसको जानने के लिए काल की गणना चक्र को उठा करके हम देखते हैं, और उस विद्या को अगर हम मानते हैं तो वही ज्योतिष है। ज्योतिष शास्त्र जो है सर्वप्रथम भृगु नाम के एक ऋषि थे जिनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने सर्वप्रथम भृगु संहिता का नाम दिया है। ये जो है ज्योतिष विद्या की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसका नाम है भृगु संहिता। भृगु संहिता में भृगु महाराज जी ने ज्योतिष काल की गणना को, सूर्योदय के स्टैंडर्ड टाइम को ले करके और किस घड़ी और किस पल में इसको कैसे बांटा हुआ है, घड़ी को उन्होंने बांटा हुआ है पूर्ण तरीके से। तो यहाँ पे जो है 4 घड़ी दी गई है, 4 घड़ियों में घड़ी और पला बताया गया है।
तो यहाँ पे लग्न कह सकते हैं कि किस लग्न में कौन सा प्रश्न है जातक का, तो ये ज्योतिष के अनुसार ही हम जान सकते हैं। इसका माध्यम सिर्फ ज्योतिष ही है जिसकी वजह से हम ये जान पाएंगे कि इस व्यक्ति के आगे जीवन में क्या होने वाला है। इसलिए ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है और इसको हम जानने के लिए सर्वप्रथम काल गणना चक्र को देख करके और जानते हैं। जी पंडित जी, यहाँ पर एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल्याणमस्तु जी, मैं संजय पांडे बोल रहा हूँ। संजय पांडे बेटा कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी जय श्री राम, संजय पांडे जी बोल रहा हूँ मैं। जी संजय जी बताएं क्या जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। जी 29/2/96। जी बताएं संजय जी। जी 29/2/96, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियाँ हैं। जन्म का समय बता दीजिए। 29/2/96 9 बजे। सुबह के 9 बजे कि रात के 9 बजे? सुबह। जी, पढ़ाई से संबंधित प्रश्न है आपका। जी जी देख रहे हैं संजय बेटा, तो तुम्हारी जो है लग्न पत्रिका हमारे सामने आई हुई है। लग्न पत्रिका देख रहे हो तो कर्क लगन की पत्रिका है और तुम्हारी सिंह राशि है। मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ पे पूर्ण तरीके से अगर हम कह पा रहे हैं, देख पा रहे हैं पत्रिका की रिकॉर्डिंग के अनुसार, तो यहाँ पे यही हम देख पा रहे हैं कि तुम्हारे पंचमेश में राहु बैठा हुआ है। राहु बैठा हुआ है जो विद्या को ग्रहण नहीं करने दे रहा है। राहु जो होता है वो पूर्ण तरीके से उसको सर का मालिक होता है। हमारे सर का जो मालिक होता है वो राहु होता है। तो राहु जो है हमें ज्ञान संचय नहीं करने देता है। और जिस जातक की पत्रिका में पंचमेश का स्थान जो होता है वो पुत्र का होता है, विद्या का होता है और प्रेम का होता है। तो यहाँ पे अगर तुम विद्या से परेशान हो बेटा, तो यहाँ पे तुम्हारा राहु जो है यहाँ पे उच्च का है और वृद्ध अवस्था का है। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि शनि की इस पे दृष्टि भी पड़ रही है राहु के ऊपर। राहु के ऊपर शनि की जब दृष्टि पड़ती है तो राहु का प्रभाव जो होता है वो बलकारी हो जाता है, जिसलिए वो जो है ऐसा कर रहा है। राहु के शांति के लिए आप उपाय करें बेटा, पूर्ण तरीके से आप विद्या में जरूर सफलता प्राप्त कर लेंगे। राहु जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक भी होता है और राहु तुम्हारा उच्च का है, वृद्धावस्था का है। राहु अगर आपका अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो इसलिए राहु के लिए हम पूर्ण तरीके से एक उपाय बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। राहु के लिए एक महामंत्र है, उस राहु के महामंत्र का जप करिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहुवे नमः। ये मंगलवार के दिन शाम को 6 बजे लाल वस्त्र बिछा करके और इस मंत्र का जप करिए 21 बार। और उसके बाद में थोड़ा सा नमक ले लीजिए, और उसमें 11 लोहे की कांटी डाल दीजिए। 11 लोहे की कांटी और नमक को उठा करके अपने सर से 7 बार घुमाइएगा। 7 बार घुमा करके ले जा करके इसको किसी गंदे नाले में डाल दीजिएगा। इससे राहु ग्रह का जो कह सकते हैं पूर्ण तरीके से साधारण हो जाएगा और उसका जो ग्रह का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो आप विद्या में बेटा बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर विद्या प्राप्ति के लिए जो भी पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप अवश्य कीजिए और देखिए किस प्रकार से आपका दिमाग भी तेज हो जाता है और आपको विद्या की प्राप्ति भी पूर्ण रूप से हो जाएगी। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दिया, साथ साथ हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके प्रश्नों का भी बेहद सरल और बेहद सटीक तरीके से आपने उपाय दे दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित अजय प्रकाश शास्त्री जी के मार्गदर्शन से, तो आपका टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चलाए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी हर एक समस्या का समाधान। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर्स लगातार चलाए जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।